जय हिंद साथियों, मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज। बताते चले कि मेरी उपस्थिति बागी बलिया की धरती, ग्राम पंचायत कोडरा और उसी का टोला है एक सोनबरसा। उसी सोनबरसा में रानी किन्नर जो बिहार से बिलोंग करती हैं, लेकिन बिहार उनका मात्र जन्म स्थली है। अब रहने वाली और होम टाउन इनका बलिया और ग्राम पंचायत कोडरा और एक टोला है कोडरा में, वो है सोनबरसा में इनका निवास स्थान हो चुका है। वैसे बात करूं तो रानी किन्नर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहती हैं। रानी किन्नर के द्वारा बहुत कुछ सराहनीय कार्य भी किया गया है और आज हमारे फ्रेम में जो देख रही हैं वही रानी किन्नर हैं। बात करें तो फ्रेम में जो घर दिखाई दे रहा है, जो पिकअप सामने नज़र पड़ रही है, ये रानी किन्नर के द्वारा सारा कुछ किया हुआ है। यूँ बात करें तो इसके पीछे की कहानी इन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे। रानी किन्नर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। पहले तो हम सबको बोलती हूँ कि राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लेकिन रानी जी, जानना मेरे को ये है कि भाई भी रेलवे में है, पिताजी लेक्चरर थे, माताजी भी जो है लेक्चरर थी, हैं? एक भाई जो है उसी में जो है कि टीचर भी हैं। इतना सारा व्यवस्था था, तो फिर आपने घर क्यों छोड़ा? सुनिए, ऐसा किन्नर समाज होता है, हैं? हम लोग का ऐसा डिपार्ट होता है कि कोई एक्सेस नहीं करता है, कोई इसको रखना नहीं चाहता है, कोई इससे बहुत बुराई मानते हैं। और हम लोग का कास्ट में तो आप जानते ही हैं कि कितना बुराई मानते हैं, नाच गाना कितना बुरा चीज़ है। ऐसे ऐसे करते 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 हमने 10 साल 11 साल की उम्र में घर हमने छोड़ दिया। घर छोड़कर यहाँ पर हम रहने लगे बलिया ज़िला में। बलिया ज़िला में रहते 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 छोटा मोटा एक मकान बनाए, छोटा मोटा मकान बनाए। हमारे दिल में आया कि एक दुर्गा जी का मंदिर बनाए, हैं? कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अच्छा, ये जो नज़र जो पड़ रहा है, जो विशाल जो दुर्गा जी का मंदिर है, ये आप ही बनाए हैं? जी। तो ठीक है, ये हम कैमरे में दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न बनता है रानी जी कि घर पे इतनी अच्छी व्यवस्था थी, पिताजी भी लेक्चरर थे, परिवार बहुत अच्छा था, सुखमय ज़िंदगी था, तो फिर आपको नाचने गाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब घर के बात छोड़िए, अब तो हम लोग का गुरु होते हैं, गुरु होते हैं। हम लोग में किन्नर समाज में गुरु होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। गुरु होते हैं, गुरु की भी बात छोड़िए, हैं? हमारा तो जीवन जो लिखा है तो पीएन मितवा ही लिखा है। हमारे हमारे जो लिखा है ज़िंदगी का, हाँ जी। तो पीएन मितवा ही लिखा है, हैं? मेरे मरते दम तक पीएन मितवा, जीते दम तक पीएन मितवा। अच्छा, ये पीएन मितवा बोले तो हमारे दर्शक बंधु, यहाँ तक कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, पीएन मितवा मतलब क्या होता है? देखिए, पीएन मितवा एक जेंट्स हैं, हैं? और जेंट्स के मतलब एक अच्छा खासा मर्द हैं वो, हैं? हम तो हाँ जी। किन्नर हैं, अच्छा खासा मर्द हैं। हम उनसे कोर्ट मैरिज किए, अच्छा किए, बुरा किए, उन्हीं के वजह हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, मतलब पीएन मितवा जो हैं वो आपके हस्बैंड हैं? जी, जी। अच्छा, जिससे आपने शादी किया है। जी, जी। तो ये जो अभी छोटे-छोटे जो बच्चे जो दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे जो है लेडीज़ लोग भी हैं, ये कौन है? देखिए, एक तो मेरी बहू है, एक मेरी बहू है। हाँ जी। जो लड़का को आप बताएँ कि उसका माँ-बाप कोई नहीं, वो लड़का का हमने पाल कर शादी विवाह कर कर वही मेरा छोटे-छोटे नाती-पोते हैं, और वही मेरी बहू है। अच्छा, मतलब बोले तो जो बेटे को आपने पालन-पोषण किया है, जी, जी। उनका कोई मतलब माँ-बाप नहीं थे, कोई नहीं था। वो लावारिस थे। लावारिस थे। तो उनको आपने जो है क्या किया? पोस पाल कर उनका शादी किए, और वो देख रही हैं औरत लोग को, वो मेरी बहू है, और ये मेरा छोटा-छोटा नाती हैं ये लोग। अच्छा, तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। जी। और आपने अच्छा ये बताइए जो है अभी इनकम का जो स्रोत है, हैं? जो आपका बेटा है, जो पालन-पोषण जिनको आप की हैं, वो कहाँ रहते हैं? जी, हमारे पास ही रहते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा कुछ काम आ गया तो बलिया टाउन में गए हैं वो लोग। अच्छा, तो ये बताइए इनकम का स्रोत बात करें यूँ तो आखिर इतने लोग हैं, बच्चे हैं, परिवार में जो लड़के हैं, बहू भी हैं, इनका खर्चा की मैं बात करूँ तो कैसे मेंटेन करती हैं आप? देखिए, छोटा-मोटा गाँव है, ऐसे मेंटेनेंस हो जाता है, बच्चे होते हैं, हम लोग जाते हैं बधाई के लिए। हाँ जी। और दूसरा नंबर कि हमारा ऑर्केस्ट्रा पार्टी जानता है, पूरा क्षेत्र जानती है, बलिया डिस्ट्रिक्ट जानती है कि रानी किन्नर का ऑर्केस्ट्रा चलता है, उसी से हमारा पालन-पोषण हो जाता है। और लड़का भी काम करता है, लड़का भी इलेक्ट्रिक के काम जानता है, पेन में तो अभी गाड़ी के काम जानते हैं, इलेक्ट्रिक के काम जानते हैं, टीवी के जानते हैं, पंखा के जानते हैं। हम करें या ना करें, वो लोग अपना काम खुद कर लेते हैं, इनकम। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा जो आपका चलता है, उस ऑर्केस्ट्रा का नाम क्या है? रानी म्यूजिकल ग्रुप। अच्छा,
ये जो पार्टी है वो पार्टी मतलब यहाँ पे रहती है या कहीं और व्यवस्था की? यहाँ से चलती है। हाँ। तो जो पार्टी जो आपका ऑर्केस्ट्रा है मतलब वो आप ही के समाज के लोग डांसर हैं या जो है लेडीज गर्ल्स? नहीं, वो सब फर्रुखाबाद की लेडीज हैं जी, हमारे समाज के हम अकेले ही हैं। अच्छा, अभी बात मैं यूँ करूँ तो जो है कि काफ़ी जो है आप सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं, ठीक है? इसका वजह क्या है? देखिए, हमारा दिल में यही आता है कि कोई अच्छा सा अच्छा काम करे। कोई गरीब है, उसको बाल बच्चा का शादी कराएँ। कोई गरीब है तो उसको बच्चे को पढ़ाओ, लिखाओ, अच्छा शिक्षा दो। हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन आने वाले कल को हम सोचते हैं कि पढ़ा लिखा कर अच्छा चीज़ें दें। हमारे बिरादरी में, किन्नर समाज में देखिए सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, अपने लिए घर बनाएँ, अपने लिए जेवर बनाएँ, अपने लिए गाड़ी खरीदें, अपने लिए घोड़ा खरीदें, लेकिन हमको ये सब कोई शौक नहीं है। हम सोचते हैं कि गरीब का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले, लिख ले, इससे बढ़ के खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न बनता है, हमारे दर्शक बंधु भी जानना चाहते होंगे। प्रश्न ये है कि जो किन्नर समाज है, किन्नर समाज को समाज में जो है इज़्ज़त नहीं मिलता है, ठीक है? तो बहुत लोगों का कहना ये है कि ये लोग जो है गाली-गलौज करते हैं, ताली बजाकर लोगों को डरा देते हैं। इसका वजह क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रथम बात है, ये तो बात हकीकत है, कितने किन्नर हैं कि गाली देते हैं, कपड़े उठाते हैं तो पब्लिक डर जाती है, कितने आदमी हाथ छोड़ देते हैं, पब्लिक डर जाते हैं। और कितना इंसान प्यार से पेश आता है, तो हमारे लिए वो लोग भी प्यार से पेश आते हैं। हमारे तो पूरे जजमान जितने हैं, 4 घर हो या 50 घर हो, हमसे तो सब प्यार से बोलते हैं जी। हमें इज़्ज़त देते वो लोग और उनको इज़्ज़त हम देते। अच्छा जी, रानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी भगवान ने आपको किन्नर बनाया, ठीक है? तो आप बताइए, आप इससे खुश रहते हैं कि नहीं? देखिए, जो जिसमें रहता है वही में खुशी रहता है, हम तो खुश हैं अपने ज़िंदगी में। अच्छा, भगवान यदि अगली बार यदि आपको जो है जन्म देना चाहें और आपसे पूछें कि ये बताओ तुम रानी किन्नर बनोगी या लेडीज बनोगी या जेंट्स मर्द, तो आप क्या आपका जवाब रहेगा? हम तो कहें कि किसी को बच्चा भी ऐसा ना हो, हमारे भी जन्म ऐसा ना हो। दर्शक बंधुओं से कुछ और आप कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ आपका चैनल आगे से आगे बढ़े, आगे से आगे सब्सक्राइब करें, आगे से आगे दुर्गा माँ करे कि दिन दोगुना रात चौगुना खूब आप आगे में बढ़ें। जी। ये रानी किन्नर हैं, ये अपने बातों से, अपनी कटीली जुबानों से काफ़ी वायरल रहती हैं। ये रानी किन्नर मैं बात करूं तो क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम भी कर चुकी हैं। जैसे अभी मैं दुर्गा जी के मंदिर की बात करूं, कोई गरीब व्यक्ति है यदि इनके पास आता है और कहता है कि हमें पैसों की आवश्यकता है, तो इन्होंने उसका भी मदद की है और करती भी हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में इनका ऐसा बात चर्चा भी चलता है। तो रानी किन्नर के ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर जवाब दें और ऐसे ही वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।